उम्मीद है आपने सबने पहले वाली वीडियो देख ली होंगी। उसमें आपने एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कर लिया होगा। अब हम इसमें करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूट करना है चीज़ों को। अब डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है, आप समझो, देखो ध्यान से क्या चीज़ है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि मान लो यहाँ पे लिखा है 16 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2। ठीक है, अब इस चीज़ को ऐसे लिखा है तो वो ये कहता है कि पहले 16 को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। बस इतना सा काम करना है। देखो, पहले 16 मल्टीप्लाई 10, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये बीच में जो मल्टीप्लाई का साइन है ये देखो यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। पहले लिखो 10 हो गया, 16 को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके साथ क्या बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है। अब 16 को दोबारा लिखो, 16 को दोबारा मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 के साथ। अब 2 के साथ कर दो 16 मल्टीप्लाई 2, बस इतना सा काम करना है। 16 10 जा होता है 160 और 16 2 जा होता है 32, और दोनों को जब ऐड करते हो तो आंसर आता है 192। ठीक है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में बस इतना ही करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। दो नंबर दिए होंगे कोई भी, उनको पहले 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 दूसरे के साथ, दूसरे तीसरे के साथ ऐसे करके मल्टीप्लाई करना है, ज़्यादा और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह से होता है। अब ये बात ध्यान रखेंगे दो तरह से कैसे होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे बीच में प्लस लिखा है। अब यहाँ पे प्लस भी हो सकता था, यहाँ पे माइनस भी हो सकता था, तो ये दोनों रूल इस तरह से दे रखे हैं, एक एडिशन का है एक सब्ट्रैक्शन का है। अब देखो कैसे है। अब यहाँ पर अब देखो -2 3 + 5, तो पहले क्या करना है, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 × 3, बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस को सेम टू सेम लिख दो। फिर -2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 × 5, और इनको ब्रैकेट में लिख दो। अब देखो दोनों यहाँ पे ना सारे रूल एक साथ लगेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला भी, एडिशन वाला भी, सब्ट्रैक्शन वाला भी, सारे। अब देखो ध्यान से, बीच में माइनस का साइन है, सॉरी बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो इनके ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बीच वाले के ऊपर। इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई और इनको करना है मल्टीप्लाई। तो अभी मैंने थोड़ी पहले वीडियो में बताया था कि माइनस प्लस अगर होता है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का साइन आएगा और 2 3 जा 6 आएगा। देखो भाई, जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहले वाली वीडियो देख लो, आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम चीज़ों को कर रहे हैं। ठीक है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिए, और सीक्वेंस वाइज हमने पूरे चैप्टर को कवर अप किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है -2 × 5। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस फिर से माइनस होता है, माइनस हो गया, और 2 5 जा क्या होता है, 10 होता है। तो 2 को 5 से कर देंगे, पहले साइन की मल्टीप्लाई होती है फिर बाद में नंबर की होती है। अब देखो ध्यान से, अब ये आ गया -6 प्लस माइनस। अब माइनस प्लस यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यानी कि बीच में माइनस आ जाएगा, ये -6 और यहाँ पे 10। ठीक है, अब दोनों माइनस के हो गए। अब यहाँ पे लगेगी प्रॉपर्टी किसकी, एडिशन वाली, क्योंकि इनके बीच में अब इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं रहा, इनके बीच में अब दोनों दोनों माइनस है, तो यानी कि एडिटिव वाली एडिटिव वाली जो प्रॉपर्टी है वो लगेगी। तो दोनों के दोनों माइनस के हैं, तो दोनों के दोनों माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 10 + 6 होता है 16, और दोनों अगर माइनस के हैं तो उनके सामने साइन आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा -16। ठीक है, दूसरे वाले में अगर हम बात करें, अगर इधर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस में क्या कर रखा है। अब माइनस में पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 को -8 से करो। चलो करके दिखाता हूँ माइनस, मैं इसको रेज कर देता हूँ पूरा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लिखना है तो। देखो यहाँ पे पहले 4 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, अब इनके बीच में माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, और 4 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 8 के साथ। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, 4 2 जा क्या होता है, 4 3 जा 12 होता है, और 4 8 जा 32 होता है। अब देखो ये वाला जो है ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि बड़े वाले में से वैल्यू छोटे वाले की माइनस हो जाएगी। तो 32 में से 12 जाएंगे तो बचेंगे 20, और 20 किसका बचेगा,
जो बड़ी वाले के साथ वैल्यू है, बड़े वाला किसका है, माइनस का है, तो क्या आंसर किस में आएगा, -20 में। ठीक है, अब ये है डिस्ट्रीब्यूटिव वाला। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा और करना चाहें, जैसे इसने करके दिखाया, तो वैसे भी करके दिखा देता हूँ। 4 × 3 - 8 उसने करके दिखाया है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि 3 में से -8 कर दो। अब देखो ये पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन अब हम यहाँ पे लगाएंगे प्रॉपर्टी कौन सी, एसोसिएटिव एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्लस का है 3, ये माइनस का है, तो क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 8 में से 3 माइनस होंगे तो क्या आएगा, 5। और कौन से किसके होंगे, प्लस के कि माइनस के, तो जो वैल्यू बड़ी है, बड़ी अगर माइनस की वैल्यू है तो माइनस का साइन आएगा, और प्लस है तो प्लस का आएगा, ब्रैकेट बंद। और पहले वाला 4 सेम टू सेम लिख दो। अब देखो जो प्लस है वो 4 है, वो प्लस का है, और 5 जो है माइनस का है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो वैल्यू जो रहेगी वो आएगी माइनस की, और 4 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20। तो देखो यहाँ भी 20 -20 आ गया, और यहाँ भी -20 आ गया। तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज करते हैं हम। एक्सरसाइज क्या कहती है, एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या कहता है, -3 को मल्टीप्लाई कर दो -1 से। तो -1 से, तो देखो ये 3 प्लस का है, प्लस माइनस क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा, और 3 बन जा 3। सेम टू सेम ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस आ जाएगा, और 225 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 ही आ जाएगा। ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस क्या बनाता है, प्लस बनाता है। तो 21 को 30 से मल्टीप्लाई करो, पहले साइन की मल्टीप्लाई होती है, ये बात ध्यान रखेंगे, फिर नंबर की होती है। तो 21 को 30 से करेंगे तो ये आ जाएगा 630। ठीक है, ये दोनों भी माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, और 316 बन जा 316। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब देखो यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से ये देखो कि यहाँ पे 0 है, अगर किसी भी नंबर के साथ 0 है, मैंने क्या बताया था, अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करा दोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो पहले 0 ढूंढ लेना भाई, किसी भी मल्टीप्लाई में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ सबसे पहले काउंट करो कि कितनी बार माइनस आया है। तो अगर 2 बार माइनस आया है, तो अब यहाँ पे एक नया रूल ऐड होता है। वो रूल क्या कहता है, वो रूल कहता है कि अगर जो साइन आया है माइनस का, अगर वो इवन टाइम आया है, यानी कि 2 4 6 8 10 12 ऐसे आया है, तो आपकी वैल्यू बनेगी प्लस की, पॉजिटिव। और अगर वो ओड टाइम आया है, यानी कि 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार 9 बार इस तरह से आया है, तो वो वैल्यू बनेगी आपकी माइनस की। तो अब काउंट करो यहाँ पे, इसमें 2 बार आया है, 2 बार माइनस आया है, तो यानी कि वैल्यू किस में बनेगी, प्लस में। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, सेम टू सेम। अब इसमें काउंट करेंगे 1 2 3, 3 बार माइनस आया है, तो 3 बार माइनस आया तो वो ओड नंबर है, तो इसका मतलब वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। अब 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। ठीक है, ये आप अपने आप करेंगे, आप ये मत सोचिएगा कि ये मैंने कैसे छोड़ दिया, मल्टीप्लाई करके देखिए, प्रैक्टिस करिए इनकी। अब यहाँ पे ये 2 टाइम माइनस आया है, तो 2 टाइम माइनस आया तो मतलब वैल्यू प्लस में आएगी। यहाँ पे 3 टाइम प्लस आया माइनस आया है तो माइनस आएगा। यहाँ पे 4 टाइम माइनस आया है तो प्लस आएगा। यानी कि जितनी बार अगर माइनस का साइन इवन टाइम आता है, 2 4 6 8 10, तो प्लस रहेगा, और ओड में आता है 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे आता है, तो वैल्यू नेगेटिव रहेगी। तो पहले सबसे पहले यही काउंट करना है कि माइनस कितनी बार आया है। ठीक है, अब उसके बाद सिंपल मल्टीप्लाई कर देनी है, आप कर लेंगे इजीली। पहले 12 को 11 से करिएगा, 11 से फिर 10 को, जो वैल्यू आएगी उसको 10 से कर देना, फिर 18 को 5 से, और 5 इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा आपका तकरीबन 360, ये आ जाएगा 36, और ये आ जाएगा 1320, ऐसा कुछ आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, चलिए यहाँ पे वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने का मतलब क्या है, कि क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई ये करना है कि जो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है वो इधर डिस्ट्रीब्यूटिव तरीके से जो लिखा गया है, क्या वो सेम वैल्यू आ रही है, क्या वो सेम आएगी वैल्यू। लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है, अगर वो सोल्व करने पे राइट साइड की वैल्यू के साथ सेम आ रही है, जो स्टेटमेंट दी है, तो बोलेंगे कि हाँ यस इट इज़ वेरीफाइड, है ना। तो वो बोल ही में रहा है कि वेरीफाई करके दिखाना है। तो वेरीफाई करके दिखाने का मतलब है कि लेफ्ट साइड को अलग से सोल्व करेंगे और राइट साइड को अलग से सोल्व करेंगे। चलिए करते हैं सोल्व। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि 18 × 7 + -3 ब्रैकेट क्लोज
एंड देन 18 मल्टीप्लाई 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 18 मल्टीप्लाई -3 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो पहले ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू होती है उसी को सोल्व करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, एक रूल है जिसको कहते हैं BODMAS, BODMAS, ये है एक तरीका। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। तो B से ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट आया है तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू ही सोल्व होती है सबसे पहले। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या क्या आएगा, पहले होगा डिवीजन, अगर उसके अंदर डिवीजन है तो पहले डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई चेक करेंगे, अगर वो भी नहीं है तो एडिशन, और एडिशन भी नहीं है तो सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले साइन देखेंगे हम क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो 7, यहाँ पे प्लस माइनस है तो प्लस माइनस क्या बनाता है, माइनस बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 18 और 7 - 3 क्या होता है, 4 होता है, और इसको 18 4 जा 72 होता है। तो मतलब लेफ्ट साइड हमारी क्या होगी, 72 आंसर आ गया। अब इस तरफ चेक करते हैं हम, तो 18 7 जा होता है आपका 126, ठीक है, 126 हो गया। अब 126 प्लस, अब यहाँ पे देखो ये प्लस का है, 18 प्लस का है और 3 जो है माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 18 3 जा 54, ठीक है। अब माइनस करेंगे, अब देखो यहाँ पे बीच में क्या आ गया, प्लस माइनस आ गया दोनों के बीच में। तो जब प्लस माइनस आता है तो क्या बनता है, माइनस बनता है। तो 126 - 54 कितना होता है, 72 होता है। तो देखो लेफ्ट साइड में भी 72 और राइट साइड में भी 72, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगले क्वेश्चन को आप इसी तरह से सोल्व करेंगे। ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, बस आपको ये चेक करना है कि आपके जो साइन हैं वो इवन टाइम आए हैं, ओड टाइम आए हैं, आप एडिशन कर रहे हैं, पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सोल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है, ठीक है। चलिए, ये अगला क्वेश्चन आप करेंगे, अपने आप करेंगे, इसको चेक करेंगे कि क्या सही है कि गलत है। चलिए, अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।